नमस्कार दोस्तों। आज हम बिहार के राजभवन की बात करेंगे, लेकिन उसकी शुरुआत बिहार विधानसभा के उस बड़े घटनाक्रम से करते हैं जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। पिछले 2 दशकों से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहने वाले नीतीश कुमार जी ने अब एक नई पारी की शुरुआत की है और वो है संसदीय राजनीति की। जब एक मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपता है या जब राज्यपाल एक नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है, तब हमें एहसास होता है कि राज्यपाल का पद कितना महत्वपूर्ण है। यह केवल औपचारिक पद नहीं बल्कि राज्य की स्थिरता की धुरी है। तो आज की क्लास में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हाल ही में जो घटनाक्रम हुई है ना। एक तो मुख्यमंत्री जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वो तो भैया कहां चले, वो चले संसद की ओर। तो यहां पर एक वैक्यूम सा क्रिएट हो रखा है। सबसे बड़ी चर्चा ये चल रही है कि बिहार का नया मुख्यमंत्री बनेगा कौन। भैया मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल ही दिलाएगा और ऐसी स्थिति में अब नए राज्यपाल के रूप में हमारे आ चुके हैं यहां पर सैयद अता हसनैन जी। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि बिहार के साथ साथ कई राज्यों के राज्यपाल जो है यहां पर बदल दिए गए हैं। पूरी सूची की हम यहां पर विशेष रूप से चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आज का हमारा विषय है भारत में राज्यपालों की जो फेरबदल हुई है, और यह फेरबदल जो हुई है मार्च 2026 में। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 6 मार्च 2026 को एक बड़े फेरबदल की घोषणा की गई, जिसके तहत 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उनको परिवर्तित कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। अगर बात करें अपने बिहार की, तो बिहार को नए राज्यपाल के रूप में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन जी यहां पर मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये बिहार के अगले राज्यपाल बनने वाले हैं और बहुत जल्दी इनके द्वारा बिहार के नए राज्यपाल के रूप में शपथ भी ले लिया जाएगा। उसके बाद से मुख्यमंत्री जी आएंगे, तो जो यहां पर नया चेहरा आएगा उसको इनके द्वारा ही शपथ दिलवाया जाएगा। इस आधार पर आप समझ सकते हो कि यह पद जो है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहां पर बात करें बिहार के नए राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन जी की, तो ये बिहार के 43वें राज्यपाल बनने वाले हैं। इनसे पहले थे आरिफ मोहम्मद खान, उनके बाद ये 42वें थे, इनके बाद 43वें राज्यपाल के रूप में ये यहां पर शपथ लेने वाले हैं। अगर इनकी बात करें तो ये भारतीय सेना के एक सम्मानित सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं। और महत्व की बात कर लें तो बिहार जैसे सामरिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण राज्य में एक पूर्व सैनिक अधिकारी की नियुक्ति शासन और अनुशासन के प्रति एक कड़ा संदेश को दर्शाता है। ठीक है, तो यहां पर जो चीजें अनुशासन से नहीं चल रहे हैं उनमें बड़ा परिवर्तन यहां पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सेना का अधिकारी जो होता है ना, सबसे बड़ा इनका हथियार अनुशासन ही होता है। तो अब देखिए बिहार में कितने बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। कार्यकाल की बात करें तो जब से पद ग्रहण ये करेंगे वहां से इनका कार्यकाल प्रभावी होगा। नॉर्मली 5 वर्षों का होता है, लेकिन समय से पहले भी हटाया जा सकता है, क्योंकि राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। और संभवतः माना जा रहा है कि 13 मार्च को ये अपना शपथ लेंगे, पद ग्रहण करेंगे। ठीक है, अब यहां पर बात कर ले थोड़ा सा राज्यपाल से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों की, और उसके बाद पूरे राज्यों की सूची देखेंगे कहां पर कौन से नए राज्यपाल आए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153, यह कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन आगे संवैधानिक संशोधन के माध्यम से हमने यह भी व्यवस्था कर दी कि एक ही व्यक्ति जो है वो एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकता है। 155 जो है यह राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है कि इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156 कहता है कि राज्यपाल का जो पद होगा यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा। ठीक है, लेकिन सामान्यतः इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। योग्यता की बात करें अनुच्छेद 157 में है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और शपथ जो है अनुच्छेद 159 के तहत संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। तो ये राज्यपाल से संबंधित कुछ प्रावधान है, इसको भी आप सभी ध्यान में रखोगे। ठीक है, उसके बाद बात करें राज्यपाल की शक्तियों की, तो विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं। सबसे पहले है आपकी कार्यकारी शक्ति, यानी कि राज्य के जितने भी कार्य होते हैं वो सारे राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं।
साथ ही साथ वो मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करते हैं। विधायी शक्तियों की बात करें तो विधानसभा का सत्र बुलाना, सत्रावसान करना और विधेयकों पर हस्ताक्षर करना, ये यहां पर मुख्य जिम्मेदारी हो जाती है। विशेष अधिकार की बात करें तो राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति यानी कि चांसलर होता है और विवेकाधीन शक्तियां भी हैं, यानी कि जब त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री का चयन ये अपने विवेक के आधार पर, साथ ही साथ जब राज्य में जो राजनीतिक तंत्र है विफल हो जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, ये सारी जिम्मेदारी जो होती है ये एक राज्यपाल की हो जाती है। अब बात करें यहां पर कौन कौन से बड़े परिवर्तन किए गए हैं, तो सबसे पहले दिल्ली की बात कर लें तो पुराने राज्यपाल थे वीके सक्सेना। अब नए यहां पर ध्यान रखना कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो कहां पर, केंद्र शासित प्रदेश में, और जो राज्यों में होते हैं वो गवर्नर होते हैं। तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पहले वीके सक्सेना, अब तरनजीत सिंह संधू हो चुके हैं। अपने बिहार की बात करें तो पहले थे यहां पर आरिफ मोहम्मद खान, अब सैयद अता हसनैन के पास जिम्मेदारी चली गई है। पश्चिम बंगाल में थे सीवी आनंद बोस, अब RN रवि हो चुके हैं। महाराष्ट्र में थे CP राधाकृष्णन, अब नए राज्यपाल है जिष्णुदेव वर्मा। फिर है तेलंगाना में जिष्णुदेव वर्मा जो थे है ना, अब हो चुके हैं यहां पर शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश में पहले थे शिव प्रताप शुक्ला, अब कविंदर गुप्ता हो चुके हैं। नागालैंड में थे अजय कुमार, अब नंद किशोर यादव हो चुके हैं। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे कविंदर गुप्ता, अब विनय कुमार सक्सेना हो चुके हैं। और तमिलनाडु में थे RN रवि, अब राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को यहां का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। तो ये आपकी नई सूची है जो यहां पर बड़े परिवर्तन किए गए हैं। अब इससे क्या बदलाव देखने को मिलेगा, इसका क्या प्रभाव रहने वाला है, तो महाराष्ट्र की बात करें तो अब तक गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के पास इसका अतिरिक्त प्रभार था, लेकिन अब जिष्णुदेव वर्मा के रूप में पूर्णकालिक राज्यपाल महाराष्ट्र को मिल चुका है। वही बात करें दिल्ली की तो पूर्व राजनैतिक तरनजीत सिंह संधू, इनकी नियुक्ति से राजधानी के प्रशासनिक और कूटनीतिक संतुलन में बदलाव की उम्मीद देखी जा रही है। वही बात करें पश्चिम बंगाल की तो सीवी आनंद बोस के इस्तीफे के बाद RN रवि जो एक अनुभवी प्रशासक हैं, इनको यहाँ की कमान जो है वो यहां पर सौंपी गई है। फाइनली अगर हम कंक्लूजन देखें, निष्कर्ष देखें, तो हम कह सकते हैं कि ये फेरबदल जो है प्रशासनिक दृष्टिकोण है ना, प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण और चुनावी समीकरणों के संतुलन को दर्शाता है। बिहार में जो नए राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल हसनैन, इनकी नियुक्ति से राज्य के उच्च शिक्षा और सुरक्षा संबंधी विमर्श में एक नया दृष्टिकोण आने की संभावनाएं यहां पर जताई जा रही है। तो ये नए राज्यपालों की सूची बिहार के विशेष संदर्भ में हमने यहां पर चर्चा करने का प्रयास किया है। अब आप सभी के लिए एक प्रश्न है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन, आप सभी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपना जवाब अवश्य ही देना। बाकी ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य ही बताना। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।